तो ये कि वो रूमर चल रहा है ना कि मुसलमान अब इस देश के लिए खतरा है। ना कोई नेताओं के भाषण नहीं सुने आपने? ना सुने तो अभी तो कोई राजनीति है, कोई राम का हाथ कोई अल्लाह का हाथ है। तो ये देश राम का है या फिर अल्लाह मुस्लिम हिंदू देश सबका है? राम का है, लेकिन अब ये तो है तो जे कहाँ यही खाना खाए, यही सारे काम करिए, यही काम धंधो करिए, और जे हैं कहाँ अच्छा, भाई। आजकल आज जैसे आप ओबीसी में हो, आजकल सारे नेता ओबीसी ओबीसी चिल्ला रहे हैं। अब अभी तक हिंदू चिल्ला रहे थे, अब ओबीसी, राहुल गांधी हो वो भी ओबीसी चिल्ला रहे, मोदी जी भी कहने लगे हम भी ओबीसी पीछे से। तो ओबीसी की आजकल कुछ ज्यादा पूछ बढ़ रही है, कारण क्या है? उनकी का जो संख्या ज्यादा है, अ, संख्या ज्यादा है, और मतलब क्या बताएं। बता बता, अब चूंकि बुजुर्ग आप नहीं बताओगे, आपसे हम भी तो सीखेंगे। मतलब सब अण में थोड़ी जातियां हैं, ठाकुर पंडित बनिया। अब जहाँ में तमाम नहीं तो फिर फलाने वन्ने की ईर गड़रिया लोधी फलाने कुमार नाऊ बारी तमाम जातियां हैं, इनकी संख्या ज्यादा है, समझे। तो अब ओबीसी को अगर बनी करियो तो वोट को दिए, अगर जैसे मायावती ने उन्हें की अर्जन 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 ले ली, मायावती टक्कर हुई अर्जन के चक्कर में सबे लेके चलती। भाई तीन चीजें जब तक दो ही नहीं मिली है तो कैसे पावर बने हैं। चाहे जाइए मिल जाए, ये जाइए मिल जाए, जब मिलेंगे तभी ताकत तभी बनेगी। तो ताकत अच्छा अच्छा, एक चीज और बता, अभी हम पिछले हफ्ते एक गांव में थे, तो नए लड़के मिल गए हमें, तो उनसे हमने बातचीत करी। तो वो ये कह रहे हैं कि जब नौकरी की नौबत आए तो तुम ठाकुर हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम बनिया हो, तुम यादव हो, तुम फलाने हो, तुम रावत हो, तो नौकरियों में तो विभाजन हो जाता। वोट की बात आती तो फिर सब हिंदू बन जाओ। आपको क्या लग रहा है? जो नेता कह रहे हैं वो ईसाई है कि देखो अपनी कुर्सी ना हटे, चाहे साहब दुनिया को मूड काटे ले, लेकिन कुर्सी अपनी ना हटे। अच्छा, रामराज्य आया कि नहीं? अरे रामनाथ तो सरियाम है, चोरी बंद, चिनारो बंद, न गऊ गऊ की बिटिया के लंगा चटा दो तो तुरंत फांसी। तो रामराज तो है ही। अब तो सब बात को मतलब कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है काऊ बात को। अच्छा, एक बार बताओ, जैसे पहले पहले लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो जाती थी। अरे भैया बकरिया ढील दो, हरो पेड़ देख के बकरिया तो दो रही है खाने के लिए, समझे। अब बकरिया को बांध के राखो का पेड़ो खा लो तो तुरंत ही बाबा ही है, समझ रहे। पहनावा उड़ावा, अब हम इतने बूढ़े हो गए, मोबाइल की नहीं जानत बटन का है, और मेरी बंगमन के पेट में बच्चा है, वो अंगूरी वहीं से दावत अंगूरिया। अच्छा, अंदर से ही दबा देता, नहीं अंदर से ही दबा देता। वहीं से ले हाल को भाव मोबाइल ही दे दो, क्या मालूम की आंखें चली जान दो हो जाए। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे लड़कियां जो बिगड़ रहे हैं वो सब मोबाइल से ही बिगड़। हाँ इतने देखो जाड़ो पड़ रहा हुए, वो बेचालीदार पता कपड़ा, और छाती फटी जात है, दुपट्टा नहीं है, 15,000 को मोबाइल है, घरे चड्डी ना हो, एक ही चड्डी से काम चले, लेकिन 15,000 को मोबाइल हो। मतलब बिगड़ने का कारण वही है। से ज्यादा बहस न करो, हम तो ओंधे सूधे आदमी बिना पढ़े लिखे, मैंने कहा ना मुंह से कब जाए। नहीं तो ऐसा है, जैसे आप जो कह रहे हैं, आप वो भी एक समाज को सुधारने का संदेश ही है। अगर आपने कोई गलत बात तो हमसे कही नहीं। अच्छा ये बताओ, चुनाव आ गया, 3 महीने बाद चुनाव है, क्या लग रहा है इस बार मुकाबला किसमें होगा? अरे भैया जी तो नहीं की जाती सरकार है, डबल इंजन की सरकार बोली जाती है, दिन भर का डबल इंजन की सरकार। लड़का को रानो बाप से देन जाओ, और बाप जो चौ कोड़ैया देखे मुंह तन लगे बताओ तो जीते, तो बाकी घरों रानो दे वही बेकार। बात हम समझ रहे हैं आपकी। इनसे शिकायत हो तो उनकी तरफ देखो, वो सब घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। जब कोई शिकायत को सुनाइए ही नहीं है तो ऑब्जेक्शन किस बात को। आप कह रहे सुनेगा नहीं तो हिंदू बन गए 2014 के बाद, समस्या सब हिंदू पे हट गई है, देश खतरे में है। बने हम दोनों हिंदू बने, हमें अबे सहू से पता ही नहीं हमें है को। ये बात कौन बताएगा, आप कौन हो ये? हमारे बाप बताएगा ही थे कि तुम हिंदू हो, समझे, लेकिन हम असली बात नहीं जाने, बाप पता नहीं कहाँ से हमें ले आए हो, जाने का करो कोई पता नहीं। दद्दा ना कहते हुए बहुत सारी चीजें कह गए हैं। दर्शक हमारे समझदार है, और भी लोग आगे, इनसे भी बात कर लेता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम है शिवश्याम तिवारी। जी तिवारी जी। तिवारी जी, सबसे पहला सवाल ये है कि जैसे दद्दा 2014 में हिंदू बने थे, 2014 के बाद हिंदू बने, आप हिंदू कब बने? मैं तो जन्मजात हिंदू हूँ, बाप बाबा के जमाने से हिंदू ही है, जब ब्राह्मण है तो हिंदू है। जी। हाँ।
थोड़ा सा ऐसे घूम जाओ, मतलब जन्मजात से हिंदू हो। हाँ 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, 10 साल हो गए। उन्होंने कहा था कि किसानों की आय को 2 गुना कर देंगे। आप किसान ही हैं, क्या असर पड़ा? कोई असर नहीं पड़ा। 2000 से कौन सी उनने ऐसी फसल है जो दुगनी कर दी, 8,000 हो गो, 5,000 रह गो किसान को। गेहूं जो है आज भी जिनके कार्ड हैं वे तो दियाते 2700 में, 2600 में, यहाँ तो 1700 बिक रहा है, 2200। तीसरी बात, मोदी जी कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट पैसा भेज रहे हैं। यहाँ के प्रधान, यहाँ के सचिव, यहाँ के कौन मंत्री डायरेक्ट 20-20 हजार ले ले तब कॉलोनी मिलत। काय को 2,000 रुपये खूब डालते, कॉलोनी नहीं दे। तो इन पे लगाम, कर्मचारियों पे लगाम कसे नहीं। कर्मचारी पहले 20,000 ले ले, प्रधान ने ले ले 20,000, बांट बांट ले पूरे कर्मचारी से जाके। वो एडीपी बैठे, उनने जो प्रधान ने कह दी भाई गांव की समस्या से हल होना चाहिए नहीं। अब उनने कहा हमने सब 1,20,000 डायरेक्ट खाते में डाल दे। अब बात है तो भाई 1 लाख की फायदा दिख रही, 20,000 वो खुद दे रहा हूँ जैसो। कॉलोनी मिली आपको? हमें कॉलोनी कहाँ मिली? हमारे तो सब खेती बाड़ी तो है, हमें कॉलोनी। ऐसी कौन सी घटना हुई है? किस हमारा तो ये जो राशन कार्ड है वो भी खत्म है। हमने तो आज तक पूरी सरकार 2022 की 2019 की राशन पे बन गई, आप कह रहे मेरा राशन कार्ड नहीं है? आज तक राशन कार्ड नहीं है। कोई मेरे को शासन से इतना पैसा, एक मेरी को लिए लेटरिन बाथरूम की कह रहे नहीं, वो भी नहीं है। हमें अपने भगवान की, हमने तो खुद 4 लाख का स्कूल में कमरा जे करा है, जो बन रहा सामने दान 4 लाख का आपने किया? हमने करा स्कूल में। अब आपको क्या जरूरत है राशन की? क्या तो अपनी श्रद्धा है। एक बात कह रहे हैं कि शासन कह रहे, मोदी जी कह रहे हैं, तुम्हारे योगी जी ये बात कह रहे हैं कि हमने डायरेक्ट कर दिया, हम बिचौलियों को नहीं खाने देते। हम तो ये कहते अब तो 1 लाख मतलब 20,000 मिलते हैं। तो वोट किसे दोगे? 24 वोट तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। बहुत सही शेर बच्चे। अच्छा क्यों दोगे ये बताओ? दर्द तो बहुत सारे बता दिए। क्यों देंगे? इसलिए देंगे कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई कुछ करता है। अब इनका काम नारा है जब हिंदू तत्व में घुसे हैं तो हम भी हिंदू में वहां में देंगे। मरो चाहे जियो, गिरो गड्ढई में तो जासो गड्ढा में गिरे हैं। चड्डी उतर जाए कोई दिक्कत नहीं। चड्डी उतर जाए या पैजामा फट जाए। भाई हाँ, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी को देंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हाँ, लड़का होने देगा कांग्रेस को। और लड़का इधर आ, ये इधर आओ, इधर आओ, इधर अब एक सेकंड आ जाओ। ये पिताजी है, ये पुत्र है, ये नरेंद्र मोदी है, ये राहुल गांधी है। अब बात कर लेता हूँ इधर। कोई बात नहीं, मुद्दे की बात है। जब अभी आप कह रहे थे बीजेपी को वोट देंगे, पापा आपके ये कह रहे हैं कि हम बेटा मेरा कांग्रेस को देगा, हम मोदी जी को देंगे, ये सही है बात? लेकिन यहाँ कांग्रेस की इतनी वोट ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ मतलब जो टक्कर लड़ाई नहीं आ पाएगी। कांग्रेस, सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो गया, फिर क्या करोगे? तो कांग्रेस को नहीं, सपा कांग्रेस का गठबंधन हो गया, प्रत्याशी सपा का आ गया, फिर क्या करोगे? अब वो तो फिर बाद में बताएंगे, अभी नहीं बता सकते। अच्छा, सपा से नफरत क्यों करते हो ये बताओ? नफरत नहीं करते, नफरत हमें किसी से नहीं है। मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए, जैसे आपने कहा कांग्रेस को देंगे, स्वाभाविक यहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट पार्टी में नहीं आएगा, तो सपा कांग्रेस का गठबंधन हो जाएगा, फिर किसे दोगे? हम फिर बाद में बताएंगे, ये नहीं बता सकते अभी। समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे, 14 के बाद हिंदू बने इसलिए, चाहे कुछ भी। तो फिर आप बताइए। नहीं तो 14 पहले क्या हिंदू धर्म था? नहीं, मुझे तो दादा ने कहा 14 के बाद बने। के कहने से क्या? दादा ने कहा हिंदू धर्म तो बहुत आदि काल समय से, ऋग्वैदिक काल से है। बिल्कुल सही बात। ऋग्वैदिक काल से हिंदू खतरे में कब आया? खतरे में कभी नहीं आया। वो तो भाजपा वाले बोल रहे खतरे में आ गए। कहाँ खतरे में आए? ये मतलब आप खतरे में, पार्टी तो आपकी है ना, वोट तो आपने दिया, बनाया तो आप नहीं है। तो खतरा में क्या आना? ये देश सेकुलर समाजवादी है देश, सब धर्म का प्रस्तावना। समाजवादी की बात करने लगे? नहीं, समाजवादी मतलब जो प्रस्तावना में शब्द जुड़ा वो समाजवादी की बात कर रहे हैं, हम पार्टी की नहीं कर रहे। मतलब जो प्रस्तावना में लिखा है, मतलब कि हम भारत के लोग, नहीं, हम भारत के लोग पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, उस समाजवाद की बात कर रहे हैं हम। मतलब कोई एक निश्चित नहीं, अभी मैं समझ गया समाजवाद की बात। सभी धर्मों का सम्मान है यहाँ। अभी आप कह रहे थे कि टीवी डिबेट पे बीजेपी का प्रवक्ता जब बैठता है तो हिंदू मुस्लिम होता है। हाँ, तो बात और भी होनी चाहिए ना, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन वगैरह। करेगा कौन?
करेगा जो सरकार होगा, मतलब गवर्नमेंट में। सरकार बनाई किसने? बनाई तो हमने, वोट दिया है पहले। आपकी तो सुनी नहीं 9.5 साल में, अब क्या करोगे? अब देख बदलेंगे सरकार, और क्या। तभी तो कह रहे कांग्रेस के यहाँ। कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ होगा नहीं, वो गठबंधन से प्रत्याशी आएगा, सपा कांग्रेस का गठबंधन अभी, होगा। अभी गठबंधन हुआ क्या? अभी कहाँ हुआ? अब कल ही मीटिंग हुई थी इंडिया गठबंधन की, हो सकता हो जाए, नहीं होता तो फिर क्या करोगे? तब देखेंगे तब। और कोई वर्तमान की सरकार से नफरत भी है। 2014 के बाद हिंदू भी बने हैं, बेरोजगारी से भी परेशान है, राशन भी नहीं मिला, राशन कार्ड भी नहीं है। लेकिन राशन कार्ड अब समस्या वही है कि 2014 के बाद हिंदू बने, पहले बने होते तो शायद परिवर्तन की सोचते। लगातार हमारे साथ बने रहिए, ऐसे ही जमीनी हकीकत से रूबरू कराने का प्रयास करता रहूंगा। 24 का चुनाव बहुत नजदीक है। अगर आपको लगता है कि वास्तविक मुद्दे की बात करता हूं तो मेरा समर्थन करें। तब तक के लिए नमस्कार।